रिसेंटली हमारा एक लाइव सेशन हुआ था जहां पर मैंने आपके डाउट्स लिए थे। वहां पर मेजरली स्टूडेंट्स वर ऑफ दिस व्यू कि उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स की किस तरह से तैयारी करें। तो आज हम पिक करने वाले हैं सीयूईटी पीजी लॉ एंट्रेंस और हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो बेसिक चीजें जो अभी हमें पता है कि 6 मंथ्स हैं कि हमें इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सितंबर से लेके, बिकॉज अगस्त इज ऑलमोस्ट ओवर, एंड सितंबर टू मार्च वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जामिनेशन मार्च में हो। मार्च इस 6 मंथ्स में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ इफ यू विल सी कि जनरली जो भी अगर कोई सिलेबस में चेंज वगैरह कुछ एडिशन होता है तो वो दिसंबर टाइम तक आता है। ऑल्दो सिलेबस पास्ट 2 ईयर्स से काफी रिवाइज हो चुका है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि दिसंबर में कुछ मेजर चेंज आए। कुछ चेंज आता है तो वो दिसंबर में ही नोटिफाई होगा। हाउएवर आई वुड से कि जो भी लॉ एंट्रेंसेस हम इतने टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, वी बीन सीइंग कि जनरली इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ऑल दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एनी लॉ एंट्रेंस। सो इररिस्पेक्टिव ये तो आपको कवर करना ही है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? आप अपना जो भी सब्जेक्ट है जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, सी अगर आप लो ऑन मोटिवेशन हो, सो आई वुड से कि अपना इजीएस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो कि आपको पता है कि आपका उसमें थोड़ा होल्ड है, तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड देन यू कैन पिक अप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। हाउएवर इफ यू आर नॉट दैट डीमोटिवेटेड इन लाइफ, आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो ताकि बाद का टाइम आपके लिए आसान हो जाए। सो अकॉर्डिंगली यू कैन पिक योर सब्जेक्ट। सो आफ्टर डिसाइडिंग ऑल ऑफ दिस, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है कि आपको पहले अपना सोर्स देखना है कि आप पढ़ाई करोगे कहाँ से। तो अपना सोर्स फिगर आउट करो। देयर आर मेनी सोर्सेज। मेरी एक वीडियो भी है सीयूईटी पीजी बुक्स पे, वो वीडियो आप देख सकते हो जहां पे मैंने सोर्सेज की बात करी है। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट बुक्स, द अदर सोर्सेज दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये आपको सोचना है कि सेल्फ प्रिपरेशन करनी है या आपको एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको डिसाइड करना है। और फिर अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो सीयूईटी पीजी के अलावा, ऑल्दो आई वुड रियली एडवाइज यू कि मैक्सिमम एग्जामिनेशंस हमेशा देने चाहिए। किसी भी एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है कि कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो वो एग्जाम निकले। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी वो एग्जाम डे पे सेंटर नहीं पहुंच पाए क्योंकि किसी को टाइफॉइड हो गया, किसी को डेंगू हो गया। तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मल्टीपल फॉर्म्स फिल करने चाहिए और मल्टीपल एग्जाम्स की ही तैयारी करनी चाहिए। And also I would say it's not just about covering the syllabus book to book, cover to cover. It is also important कि जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। इसलिए आई एम सेइंग कि दिसंबर तक आप मान के चलो कि आपको सिलेबस कवर करना है ताकि जनवरी से आप अपनी तैयारी जो रिवीजन की है वो कर सको। बिकॉज किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले 2-3 बार रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, तो आपके जो चांसेस हैं एग्जाम क्लियर करने के वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब मैथ्स से पहले मैं शुरू करूंगी बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स को मैथ्स का बहुत फियर रहता है। तो मैथ्स में देखते हैं कि अगर आप अपना सिलेबस देखोगे सीयूईटी पीजी का, आई होप आपने मेरी जो 2025 वाली वीडियो है वो देख ली है, वो क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। मैथ्स के लिए ये टॉपिक्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ से आपके सीयूईटी पीजी के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस से आपका पिक्ड है टॉपिक्स। अब इसको मैं बोलूंगी कि इसको इस ऑर्डर में कीजिएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये ऑर्डर चेतन सर और मैंने डिस्कस करके ही डिवाइस किया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैथ्स इस क्रोनोलॉजी में करो। बिकॉज ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो टॉपिक्स अगर आसपास करोगे तो फायदा रहेगा बिकॉज वो फिर बाद के चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है मैथ्स की। और जैसा कि हमारा जो मॉड्यूल भी है सीयूईटी पीजी का, वहां पर भी हमने ये क्रोनोलॉजी मेंटेन करी है कि आप इसी तरह से अपनी चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। अब बात करते हैं प्रेपरेशन करनी कैसे है। मैथ्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मैंने देखा है कि शॉर्टकट अपनाते हैं कि बुक खोली, सॉल्व इलस्ट्रेशन देखी, अच्छा हाँ ये मुझे समझ में आ गया कैसे है, एंड फिर कि मैं क्वेश्चन तो कर लूंगा, बाद में अपना कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। दैट इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको सीरियसली अगर तैयारी करनी है एंट्रेंस की तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखना है तो मुझे उसमें आना चाहिए कि नॉट जस्ट द फॉर्मूला, कि मुझे ये नहीं है कि मुझे पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, अब मैं क्वेश्चन कर लूं। आई हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द होल कॉन्सेप्ट कि अगर कोई ट्रेन का क्वेश्चन आ रहा है, वहां पे टाइम स्पीड डिस्टेंस इन्वॉल्व है, तो मुझे कैसे अप्लाई करना है। तो वो एप्लीकेशन आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए अपना पहले सोर्स डिसाइड करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें बुक चाहिए। बुक में क्या है
कि आपको सॉल्व इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो इलस्ट्रेशन देख के आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। बट तभी की तभी आपको और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, सिर्फ इलस्ट्रेशन देख के काम नहीं होगा। आप हेल्प ले सकते हो, हमारे जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है चेतन सर के, मैथ्स एंड रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, आप वहां से भी टॉपिक को समझ सकते हो। ऑब्वियसली वो पूरा डिटेल में नहीं होंगे, बट शॉर्ट में आपको अप्रोच समझाई हुई होगी। तो अगर आपको डिफिकल्टी है बुक से अप्रोच समझने में, तो वो लेक्चर्स आपके बहुत काम आएंगे। एंड इफ यू फील कि आप मैथ्स में थोड़ा वीक हो, आपको थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, डीप में आपको पढ़ने की जरूरत है, और you want to have that extra edge over the other students, then आप हमारा मॉड्यूल भी चेक कर सकते हो। हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे सारे ही सब्जेक्ट्स वहां पे सीवीटी पीजी के आपके कवर्ड है, सो दैट विल ऑल्सो कम टू योर रेस्क्यू। देन साथ साथ जब पढ़ाई करोगे, अपनी चीट शीट्स बनानी है। चीट शीट्स व्हाट, स्मॉल फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन कर लो, उस पे पेजेस पे फॉर्मूला छोटी छोटी जो बातें हैं वो लिखते जाओ। जब आप तैयारी कर रहे हो चैप्टर वाइज, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आप देखोगे कि ये इस चैप्टर में टेक्निक लगाए जा रहे हैं, तो होता क्या है, हम बाद में वो भूल जाते हैं अगर आप नोट डाउन ना करें। ये चीजें अगर आप नोट डाउन करके चलोगे, तो जब रिविजन टाइम आएगा, यू वोंट हैव टू सिट थ्रू द होल चैप्टर अगेन। आपके पास वो अपनी चीट शीट होगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप में एनएलसैट के रिगार्डिंग कुछ चीट शीट शेयर करी है कि कैसे आपको पैसेज ए, जो पार्ट ए के क्वेश्चन होते हैं, उनसे डील करना है। मैंने बहुत डिटेल में, बट एट द सेम टाइम एक समराइज, एक 6 पेज की चीट शीट आपके साथ शेयर करी है, दैट विल रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। तो वहां से आइडिया लो, उस तरह से अपनी चीट शीट क्रिएट करो। देन क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक्स उठा के उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो हम अप्रोच देख रहे हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वो हमें अप्लाई करना आना चाहिए। वो कैसे होगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्डर तो यही मेंटेन करना है ऐसे, क्योंकि जो टॉपिक्स है वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ओवरलैप है, जैसे टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, यहाँ पर ओवरलैप है। तो इस ओवरलैप को समझना आपको जरूरी है कि ये क्यों क्रोनोलॉजी में करना है। तो वो चीजें आपको प्रेपरेशन करते वक्त, समझते वक्त आएंगी। प्लस ऐसा भी है, देखो आप कितने सारे टॉपिक्स हैं और काफी क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन में। 15 से 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो स्पीड भी मेंटेन करनी है कि ऐसा ना हो कि हमने अप्रोच समझ तो ली, बट हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है। हमें स्पीड पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे साथ में, वो भी लेंदी होते हैं। तो स्पीड मेंटेन करनी चलनी है। 6 मंथ्स का टाइम है, तो अगर शुरू से ही ध्यान दोगे स्पीड पे, ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे आपको लगे कि जब आप मॉक्स देने बैठ रहे हो, आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन हो तो रहे हैं बट टाइम बहुत लग रहा है, तो फिर वो 6 मंथ्स का पर्पस डिफीट हो जाता है। अभी जो टाइम है उसके लिए अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, और अपने आप को टेस्ट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये आपके सारे टॉपिक्स हो गए। इसका भी एक ऑर्डर है जो आपको मेंटेन करना है, कि आप इस ऑर्डर में तैयारी करोगे तो बेटर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू हैव दिस ऑर्डर विद यू, कि किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। देन अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या अप्रोच है, आपको यहाँ पर अगेन लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिकॉज इट माइट बी द केस की सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि B is sitting towards the right of A। तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये मैं कैसे ये जो पूरी पैराग्राफ है इसको मैं पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगी कि मेरे लिए समझना आसान हो जाए कि B जो है वो A के राइट में बैठा है और C is sitting 2 places away from B। सो B के साथ 2 places away हो गई, तो अब वो यहाँ पे बैठा है 2 places away या इस साइड बैठा है, ये भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ये अप्रोच जो है ये क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आएगी। क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि मैंने बोला कि बी ए के राइट में बैठा है, एट द सेम टाइम सी इज सिटिंग 2 places अवे फ्रॉम बी, तो नेचुरली आपका हो सकता है कि हाथ इस तरफ जाए कि ठीक है सी इधर 2 places अवे बैठा होगा, एंड यू माइट नॉट जस्ट कंसिडर कि ये साइड भी हो सकती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको समझनी है, ये अप्रोच समझनी है। और ये कैसे होगा, आर एस अग्रवाल की बुक आती है, इवन फॉर मैथ्स आर एस अग्रवाल की बुक आती है, आप ये बुक्स ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज जैसा मैंने बोला यूट्यूब पे लेक्चर्स है, फ्री अवेलेबल है। अगर आप मॉड्यूल में नहीं जाते हो, एनरोल नहीं करते हो, आप उन फ्री लेक्चर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है, ऑल्दो इट कम्स फॉर अ कॉस्ट फॉर अस, बट
इट इज फ्रीली अवेलेबल, तो उसको यूटिलाइज करो, समझो कि कैसे वहां पर चेतन सर ने आपको टॉपिक्स में इंडिविजुअली चैप्टर्स पकड़ पकड़ के बताया हुआ है कि कैसे इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर उनके टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में सॉल्व करो। जैसे मॉड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ये 3 स्टेजेस दी हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ताकि आपको हर क्वेश्चन का फ्लेवर बताओ कि यहाँ पर मुझे किस तरह से अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में किस तरह से वो अप्लाई होगा। तो आपको वो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वुड से कि लॉजिकल रीजनिंग में वीडियो लेक्चर्स बहुत समझने जरूरी है, क्योंकि ये चीजें अगर आप वीडियो लेक्चर्स में नहीं देखोगे तो क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन कि यूट्यूब प्लेलिस्ट जाके देखो एंड वहां से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट, जैसे सिलोजिज्म डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप हमारे कुछ स्टूडेंट्स का जो हमने इंटरव्यूज कराए हैं सक्सेस स्टोरी वाले, जिन्होंने हमारे साथ प्रेपरेशन करी है सीवीटी पीटी की, एग्जाम क्लियर किया है, उनकी आप वीडियोस देखोगे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बात बोली है क्लियरली कि जैसे जो सिलोजिज्म, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उनकी वीडियोस से भी उन्हें काफी हेल्प हुई है, टॉपिक्स बहुत क्लियर हुए हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट द मॉड्यूल, इट्स अबाउट द यूट्यूब फ्री वीडियोस ऑल्सो, जिनसे उनकी हेल्प हुई है। तो वो जरूर आप वीडियोस देखो टू अंडरस्टैंड दोज डिफिकल्ट टॉपिक्स। देन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ट्रिक्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं कि लेटर की प्लेसमेंट, जैसे सीक्वेंस सीरीज है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जहां पर मान लो ये फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। सीक्वेंस आपको दे रही है 1 4 9 16 25 सो ऑन, तो आपको फिगर आउट करना है कि क्या चीज कॉमन है, नेक्स्ट आगे क्या आएगा। तो वो नेक्स्ट आगे समझने के लिए छोटे छोटे रूल्स है कि ये स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। तो ये धीरे धीरे आपको डिफरेंट, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे कि किस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या हर क्वेश्चन में अलग तरह की अप्रोच लगेगी। ऐसा नहीं है कि सेम अप्रोच हर क्वेश्चन में आपकी लग जाएगी, कि आपने बस एक इलस्ट्रेशन देख ली सॉल्व और आपको लगा कि सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है, उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट शुरू कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम है 6 मंथ्स का, तो इन चीजों पे आप काम करो। देन इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश बहुत बेसिक होता है। सीयूटी पीजी में ऐसा नहीं है कि जीमैट लेवल का इंग्लिश आ रहा है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि हम वीक है इंग्लिश में, उनके लिए आई वुड से कि अभी आपके पास बहुत टाइम है। बेसिक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है ग्रामर की, वो उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, उससे आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, थोड़ी फ्लुएंसी आएगी। इंग्लिश आपकी अगर आपको लगता है वीक है, सो रीड, वॉक, टॉक, स्लीप, डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स आपको ये फोकस करना है कि मेरी इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो बोलने से ही, सीखने से, सुनने से, इन्हीं चीजों से आपकी प्रैक्टिस बनेगी इंग्लिश की। तो वो चीजें अभी से शुरू कर दो। 6 मंथ्स इज अ लॉन्ग गुड टाइम टू डू दैट, राइट। देन जो बुक्स है, इसमें आपको ऐसा भी होता है, स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि इंग्लिश बहुत वीक है, एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, बट उनको रूल्स पता है कि आर्टिकल्स में ए एंड द कब लगना है, टेंसेस पता है। तो ये रूल्स भी आप लर्न करके उनको अप्लाई करके इंग्लिश सीख सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। टॉपिक्स आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है, ये ऑफिशियल सिलेबस से डिराइव टॉपिक्स है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। देख रहे हो आप कि बहुत ज्यादा ऐसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, सिंपल टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। देन जीके एंड करंट अफेयर्स पे आते हैं। नाउ दिस इज वन सेक्शन दैट इज वेरी वास्ट, सो आई वुड से कि ज्यादा वेट मत करो, ये डेली बेसिस की चीजें हैं। करंट अफेयर्स एटलीस्ट डेली बेसिस पे करते रहो, बिकॉज आप जैसे मान लीजिए एग्जाम मार्च में, आप अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर सकते हो, और उनको डेली डेली 2 घंटा देके करंट अफेयर्स करना स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल है, उनकी कोई कोई शॉर्टकट नहीं है। करंट अफेयर्स ज्यादा होते हैं, तो फैक्चुअली उन्हें पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करते रहो। एक दिन रख लो वीक में कि इस दिन मुझे अपने जो पास्ट 10 डेज के करंट अफेयर्स मैंने पढ़े हैं वो मुझे रिवाइज करने हैं। सो इस तरह से करो। एंड आई वुड स्ट्रिक्टली से, जैसा कि मैंने लाइव सेशन में भी बोला था, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने मत बैठना। इट इज अ वेरी टीडियस जॉब। ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स आते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ऑब्वियसली जैसे आप बुक्स देखोगे, बुक्स जो है वो ईयर टू ईयर रिलीज होती है, तो दिसंबर तक की करंट अफेयर्स तो आपको मिल सकती है बुक में, बट जनवरी, फरवरी, मार्च की करंट अफेयर्स भी आपको चाहिए होगी। तो इसमें आपके ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स काम आते हैं। बहुत सारे आपको कॉम्पेंडियम ऑनलाइन मिलते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स के भी कॉम्पेंडियम होते हैं। हाउएवर आपको उसमें ये डिफरेंशिएट करना है कि कितना मुझे डेप्थ में पढ़ना है, बिकॉज यूपीएससी इज अनदर एग्जाम ऑल टुगेदर। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद मंथली कॉम्पेंडियम्स, हम अपनी मंथली वीडियोज भी डालते हैं, बट रिमेंबर
दोज वीडियोस आर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए। करंट अफेयर डिटेल में करना ही होगा कवर। और जीके के लिए भी आई वुड से लूसेंट की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो। जैसे ये आपके टॉपिक्स देख रहे हो जीके में, जीके करंट इन टॉपिक से पूछा जाता है, तो लूसेंट की बुक कर सकते हो। वो भी बुक थोड़ी सी अगेन यूपीएससी लेवल की है, तो उसमें से भी आपको स्किम करके कर सकते हो। देन जीके के हमारे रेडी नोट्स अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप उनके थ्रू देख सकते हो। अब व्हाट वी हैव डन इज कि हमने आपको हर टॉपिक पे, जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, उस पर हम आपको क्विजेस भी दे रहे हैं। बहुत सारी क्विजेस आने वाली हैं, आधी अपलोड हो चुकी हैं, आधी और आने वाली हैं। एंड ये जो जीके का मॉड्यूल है, इट्स वेरी नॉमिनल, 750 रुपीज का प्राइस है। सो इवन इफ यू नो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फुल मॉड्यूल, आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो कि जो चीज आपको इजिली कहीं पे मिल रही है एंड इट्स सूटिंग योर बजट, आप वो लेके तैयारी कर लो। और बाकी एरियाज आपको जिस तरह से सही लगता है, बुक से करना है, कैसे भी जो भी आपको सही लगता है सोर्स, वैसे कर सकते हो। देन कंप्यूटर्स आपका जीके में ही कवर्ड होता है। कंप्यूटर्स पे ज्यादा स्ट्रेस इसलिए रहता है बिकॉज 9-10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से हर साल पूछे जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो ये आप टॉपिक्स देख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, बेसिक टॉपिक्स है कंप्यूटर के। अब इसमें भी कंप्यूटर में क्या है कि बड़ा फैक्चुअल सा है, तो रिपीटेड रिविजन की जरूरत है। टॉपिक पढ़ा, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस पे। एंड बहुत बेसिक लेवल का कंप्यूटर है, तो 6 to 10 की आपकी एनसीईआरटी बुक्स भी हैं स्कूल की, वो भी आपके काम आएंगी कंप्यूटर्स को करने के लिए। अदरवाइज अगेन लूसेंट की कंप्यूटर्स की भी बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप यूज कर सकते हो फॉर कंप्यूटर्स। बाकी अगर आप स्टैटिक जीके के जो मैंने नोट्स बताए वेबसाइट पे, उन्हें ऑप्ट करते हो ये वाले, तो उसमें भी कंप्यूटर्स ऑलरेडी गिवन है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और क्विजेज आपको मिलेंगी। तो ये आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी हो गई कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे चलना है। आई वुड से कि सुपरफिशियल तैयारी मत करना, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के उन्हें लगता है कि बस यूट्यूब वीडियो देखेंगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रिमेंबर, चाहे मेरा चैनल है, चाहे किसी और का चैनल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब इज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर यू। आपको सारी चीजें वहां पर नहीं मिलेंगी, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच ईच एंड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, विच इज वाई जो डिटेल मॉड्यूल्स होते हैं उसमें सारा सिलेबस आपका कवर होता है। तो कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू गाइज। एंड क्योंकि हम लोग तो बहुत टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का सक्सेस देखते आ रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन देखते आ रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सुनते आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है। पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इट इज टू अर्ली और इज इट टू लेट। सी, देयर इज नेवर टू अर्ली और लेट। आपको ये डिसाइडेड है अगर कि आपको एलएलबी करना है, तो उसके लिए आपने ये डिसाइड किया, अच्छा मैंने ये देखा मुझे डीयू, एनएलसेट, एमएचसेट, ये एग्जाम्स में मेजर एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी मुझे करनी होगी। तो अब मेरा अगर डिसाइडेड है मुझे एलएलबी करनी है, तो मुझे लेट या अर्ली से क्या फर्क पड़ता है। द डे आई डिसाइड दैट आई वांट टू डू एलएलबी, माय प्रिपरेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ। सो आई वुड से 6 मंथ्स भी, जिस बंदे को फोकस्ड है कि एलएलबी करना है, तो 6 मंथ्स भी आपके कम है। आप वेट मत करो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं, सोर्सेज इकट्ठा करने में मैंने देखा स्टूडेंट्स एक एक महीना वेस्ट कर देते हैं। सी, बेसिक आप समझो कि यूट्यूब पे आपको जिसकी भी बात समझ में आती है, जो भी आपने कहीं से गाइडेंस ली है, आपके सीनियर्स हैं, आपके फैमिली में लोग इन्वॉल्व है, उन्होंने आपको बता दिया अपने एक्सपीरियंस से कि हमें लगता है कि ये वाला आपको मटेरियल सूट कर जाएगा, या ये चीज यहाँ पे अच्छी है और ये चीज यहाँ पे अच्छी है। तो उनकी बात सुनो, उसको खुद से देखो, देखो कि वो आपको सूट कर रही है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप्स और ये सब ज्वाइन करते हैं, फ्री का मटेरियल लोगों को रहता है कि गैदर कर ले। उस सबसे कुछ नहीं होता है। रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आपने फ्री का मटेरियल कहीं से गैदर कर लिया तो जहां से आपको वो फ्री मटेरियल मिल भी रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल एप्ट हो, अपडेटेड हो और उसमें सारी चीजें कवर्ड हो जो आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको थोड़ा सा अपना भी ब्रेन यहाँ पर लगाने की जरूरत है। सोर्सेस इकट्ठे कर रहे हो फ्री के, ठीक है, सप्लीमेंट्री है। मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि मेरे पास सॉलिड सोर्सेज हो जिससे मेरे अपने खुद के नोट्स हो। आपको जैसे हम लोग भी मॉड्यूल देते हैं, हम अपने नोट्स देते हैं उसमें, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें से फर्दर आप अपने नोट्स क्रिएट करो। जैसे कि आप अभी देखोगे खुशी जागेटिया का इंटरव्यू देखोगे जो अभी हमने रिसेंटली करा एमएचसेट में, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो उन्होंने हमारे नोट्स से पढ़ाई करी, उन्होंने अपने सेपरेट नोट्स उसमें से क्रिएट करे और रिविजन टाइम पे उन नोट्स को फिर रेफर करा, एंड यू सीन उनका 99.98 परसेंटाइल आया एमएचसीईटी में। सो इट डज वर्क।
आई वुड ऑल्सो से कि अगर आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, इंस्पिरेशन की कमी है, तो जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में देखोगे, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है उनकी बातें सुनो, देखो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही, उन्होंने कहाँ गलती करी, उन्हें क्या चीज लगा कि उनकी प्रिपरेशन में लैकिंग थी और क्या चीज उनके लिए वर्कआउट करी। सो डिफरेंट डिफरेंट इन लोगों को सुनो, समझो और अकॉर्डिंगली अपने लिए भी आगे के 6 मंथ्स का कोर्स आप चार्ट कर सकते हो। एंड गाइस प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि हमने ये सारे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए हैं, या हमने मॉड्यूल लिया था उसकी ये 10 वीडियो थी हमने तो देख ली है, अब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। डोंट सिट इन दैट ओवर कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। वीडियो अगर आपने एक बार देखी है उसको 3 बार देखो। वी हैव केप्ट अनलिमिटेड एक्सेस फॉर यू। ऐसा बहुत सारे जगह होता है कि एक्सेस लिमिटेड होता है वीडियो वॉचिंग का, बट the purpose of keeping that unlimited access is for you to go through the concept again and again, कि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, कि आपको इतनी बार वो आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया हो कि इवेंचुअली एग्जाम में वो वीडियो आपके दिमाग में प्ले कर रहा हो अगर वहां से उस टॉपिक का क्वेश्चन आया है तो। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड नॉट जस्ट दैट। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मॉक्स आएंगे, मॉक्स कर लेंगे और फिर हमारा हो जाएगा। सी मॉक्स तभी देने में फायदा है कि आपने एटलीस्ट 50% सिलेबस जो है वो करा हुआ हो। अगर आपने वो अभी नहीं किया है तो मॉक्स देने का क्या फायदा है कि जब आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, फिर आपने मॉक्स दिए, क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं हुए, उनका जो सोल्यूशन है वो देख लिया और फिर सोचा कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुआ है तो फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अपनी तरफ से जब तक वो आप जिटर नहीं फेस करोगे, जब तक वो फियर नहीं फेस करोगे ऑफ दोस क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस, तब तक एग्जाम नहीं क्लियर होता है गाइस। 50% सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है और फिर मॉक्स देने हैं। डोंट डू द रिवर्स इंजीनियरिंग की मॉक्स दे देंगे सिलेबस इतना कौन पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी से प्लान करके चलो, अपने जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनके साथ साथ आपको ये तैयारी करनी है, ये सिलेबस कवर करना है। सीयूईटी पीजी का मान लो 4 घंटे दे रहे हो आप, 2 सुबह 2 शाम को, उसके लिए देख लो कि रोज मुझे 2 घंटे में शुरू में क्या करना है और शाम को क्या करना है। तो ये आपको एक क्लियर पैटर्न आपके दिमाग में आज से ही आप डिवाइस करना शुरू कर दो अगर आपको एलएलबी करनी है। और आई वुड ऑल्सो से कि मल्टीपल एग्जाम्स दो। ऐसा मत करना कि सिर्फ सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा है, बिकॉज हर जगह डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। अब मान लीजिए आप एनएल सैट के लिए तैयारी कर रहे हो, एनएल सैट में एनएलएस में से 120 सीट्स है, नहीं हुआ तो क्या करोगे, ड्रॉप ईयर लोगे। व्हाई वुड यू डू दैट, रादर प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स। आपका सीयूईटी पीजी हो गया, एमएच सेट हो गया, एनएल सैट हो गया, एआईएटी हो गया, पीयूएलएलबी हो गया, एनएलयू ओडिशा हो गया, डीएसएनएलयू हो गया। ये ऑप्शन अब भैया आपके पास है, इनके बारे में पढ़ो, इन एग्जाम्स के बारे में समझो, क्या पैटर्न आता है, कैसे आता है, और अपनी तैयारी फिर शुरू करो। और आई वुड से कि इस वीडियो के बाद अगर आपको तैयारी में सीरियसली लगना है तो सबसे पहले क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं। सीयूईटी पीजी के पास्ट ईयर पेपर उठा के देखो किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, हमने यूट्यूब पे भी डिस्कस करे हुए हैं, और अपनी तैयारी में लग जाओ। स्टार्ट फिगरिंग आउट कि मुझे किस तरह से नेक्स्ट 6 मंथ्स में चलना है, ये सिलेबस है, अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि 6 मंथ्स आपके लिए इनफ है या नहीं। और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी सोर्सेज फिगर आउट करो और अपना चैप्टर वाइज तैयारी कर लो। अब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी क्वेरी और डाउट दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू कैन रीच आउट टू अस एंड आल्सो यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lordhs.in। सीयूईटी पीजी का मॉड्यूल और भी एग्जाम्स का मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं वहां पर, जिनसे आपकी हेल्प हो सकती है प्रिपरेशन में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। मार्च में अगर एग्जाम एक्सपेक्टेड है तो अभी से लग जाओ तैयारी में। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमें यहाँ पर यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, ताकि ऐसी जो भी वीडियोस आएंगी और उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे।